श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वन्दो गुरु परंपराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितः येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। वेदांत कहता है, हमारे लिए संदेश देता है। पहला संदेश जो वेदों में मनुष्य के लिए है वह यह है कि मनुर्भाव, कि तुम मनुष्य बनो, और कुछ बनो कि न बनो लेकिन तुम मनुष्य बनो। So Vedanta is very discreet when it describes the humanity, how a human being should be. It declares three qualities one must possess, and the three qualities are: one must be very brave. The bravery should be unto desperation. Under no circumstances one should become cowardice. And second quality, one should be totally moral. Immorality has no place in Vedanta. And the third one is, one must be sympathizing. It's only when you have achieved, when we have got these three qualities, we become a human being. And that is, Vedanta says, Manur Bhav. आइए अब रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के विषय में वर्णन करते हैं। और बाबा जी ने अब तक यह बताया है कि यह जो कथा है यह भगवान शंकर के हृदय से निकली। भगवान शंकर ने सबसे पहले माँ पार्वती को दिया, उसके बाद उन्होंने काकभुसुंडी जी को दिया, फिर काकभुसुंडी जी ने इस कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि को दिया, और याज्ञवल्क्य ऋषि से यह कथा भरद्वाज मुनि को मिली। ये 5 राम कथा के स्तंभ हैं, दीज आर द पिलर्स। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये 5 प्राण हैं जिस पे पूरी की पूरी राम कथा आधारित है। आगे बाबा जी अपने विषय में कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से वराह क्षेत्र में राम कथा के विषय में कई बार उनसे सुना, लेकिन उस समय मेरा बालपन था, कम उम्र थी, तो जो कुछ भी मेरी समझ में आया वही कथा, वही बात मैं इस राम कथा के रूप में प्रस्तुत करूंगा।
और बाबा जी इस कथा के विषय में बताते हैं, कहते हैं, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परि कछु मति अनुसारा। श्री राम जय राम। भाषा बोध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। श्री राम जय राम। तो बाबा जी अपने विषय में बताते हैं कि मेरे गुरु ने यह कथा मुझे बार बार सुनाई, बार बार बताई, लेकिन अपनी मति के अनुसार जो कुछ मुझे समझ में आया, जो कुछ मुझे आया, वही मैं अपनी भाषा के रूप में बद्ध करूँगा, लिखूँगा। आगे बाबा जी बताते हैं कि जो मेरे बुद्धि और विवेक का बल है और भगवान राम की जो मेरे हृदय में प्रेरणा है, उसी के अनुसार मैं यह राम कथा की रचना करूँगा। आगे बाबा जी बताते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कले कलुष विभंजनी। श्री राम जय राम। तो बाबा जी अपने विषय में बताते हैं कि ये जो राम कथा है, ये मेरा संदेह दूर करेगी, मेरा अज्ञान दूर करेगी, मेरे भ्रम को दूर करेगी, और जो यह संसार नदी के रूप में है, इस नदी को पार करने के लिए यह राम कथा मेरी नाव बनेगी। और यह कथा आगे क्या करेगी कि जो लोग भी बुद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनको यह सुख देगी, और जो सारे मनुष्य हैं उन सब को यह प्रसन्न करेगी, और जो कलिकाल के जो भी दोष हैं, दुख हैं, दारिद्र हैं, पाप हैं, उन सब का हरण करने वाली बनेगी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँरनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि यह जो राम कथा है, कलयुग की उपमा सर्प से देते हैं, और बताते हैं कि ये जो कलयुग रूपी सर्प है, जो हम सबको सदैव किसी न किसी तरीके से डसता रहता है, हमें व्यथित करता है, हमें दुखी करता है, इस सर्प को मारने के लिए यह जो राम कथा है, यह मोरनी बनेगी। और बताते हैं कि जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं, तो यज्ञ की अग्नि प्रकट करने के लिए एक काष्ठ आती है जिसको अरणी बोलते हैं। उस अरणी का मंथन करने से आग प्रकट होती है और हम यज्ञ करते हैं। बताते हैं बाबा जी कि उसी तरह से यह जो राम कथा है, यह अरणी लकड़ी के समान होगी और हमारे अंदर ज्ञान और विवेक पैदा करेगी, जिससे हमारा जो कुछ भी अज्ञान है, जो भी दुख है, वह सब दूर हो जाएगा। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।